इजराइल की शैतानी युद्ध डिजाइन ईरान पर छेड़े गए युद्ध के 24वें दिन पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है। जी हां, यह युद्ध और इस युद्ध के पीछे इजराइल का शैतानी दिमाग कितना खौफनाक, गंदा और इनह्यूमन गेम खेल रहा है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से यह दावा किया गया कि ईरान ने दियागो पर हमला बोला। उसकी मिसाइल 4000 किलोमीटर दूर की रेंज करती है और बाद में ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के तमाम नेता यह ऐलान करते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन के इस सैन्य अड्डे पर, दियागो पर हमला उन्होंने नहीं किया। No, we don't have that capability. We have intentionally kept the range of our missiles below 2,000 kilometers. So we don't have that capability, and we don't want to do that because we don't have any hostility against, the United States people or Europeans or whatsoever. We have built that capability in order to defend ourselves against our enemies, and our missiles proved to be the most reliable means of defense for us. So obviously we cannot compromise. इस समय नाटो के जो तमाम अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि यह हमला ईरान ने किया। किसने किया? यह दिमाग शैतानी इजराइल का है और उसकी 100% वजह यह है कि वह चाहता है कि बाकी बची दुनिया और खास तौर से यूरोप के देश इस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दबाव में आकर ईरान के खिलाफ और तगड़ा मोर्चा खोल लें। इसीलिए हम कह रहे हैं, ईरान के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा है इजराइल और अमेरिका ने, इसकी डिजाइन ही शैतानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। इजराइल का शैतानी युद्ध डिजाइन, उसकी शैतानी सोच कितनी घिनौनी हो सकती है, इसका सबसे बड़ा जीता जागता नजारा है कि जब ईरान उस पर बदले का कार्रवाई करता है, हमला करता है, तो वह चीख चीख कर चिल्लाता है। उसे संयुक्त राष्ट्र याद आता है और कहता है कि देखो देखो, ये लोग हमें मार रहे हैं और इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वह भूल जाता है यह चीखते चिल्लाते हुए कि उसके हाथ गाजा के 70,000 से अधिक बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। और तो और अभी जो लेबनान को वो गाजा में तब्दील कर रहा है, पूरा का पूरा उसका सिविलियन ढांचा तबाह कर रहा है, नेस्तनाबूद कर रहा है, मानो यह उसका हक बनता है। लेकिन यहां पर गेम उससे भी बड़ा और घिनौना है और इसकी मिसाल मैं आपको देती हूं। यह देखिए, इजराइल के विदेश मंत्री के प्रवक्ता हैं यह जनाब, जो ईरान के हमले से नुकसान हुआ है वहां जाकर नाच नाच कर बता रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि देखो कितना नुकसान उसने हमारा किया। और ये हमारा ही नहीं, यहां पर वह यूरोप के देशों के शहरों के नाम भी ले रहे हैं कि दरअसल ईरान जो यहां पर कहर बर्पा कर रहा है, वैसा ही पेरिस में कर सकता है, यूरोप को खत्म कर सकता है। और यह जो घिनौनी सोच है, जो शैतानी सोच है। Come with me. I want to show you something. Look at this. Look at this. This is the face of evil. This is the Iranian regime, ballistic terror. This can now happen in Rome, in Vienna, in Berlin, in Paris. वह शैतानी सोच पर सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि इस समय
दुनिया भर में इस बात को लेकर आशंकाएं व्यक्त हो रही हैं कि हो सकता है कि इजराइल ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करे। जी हां, इसकी आशंका जताई जा रही है, तगड़ी आशंका जताई जा रही है। और इस आशंका को देखते हुए ही चीन और रूस ने सीधी चेतावनी दे दी है इजराइल को कि अगर ऐसा हुआ तो वह भी बचेगा नहीं। और इसी बीच ट्रंप, जो नेतन्याहू का लंगोटिया यार है, उसकी पूरी की पूरी नौसेना, उसके फाइटर जहाज बढ़ रहे हैं हार्मुज खाड़ी की तरफ। बताया जाता है कि करीब 5,000 मैरीन और F-35 और हेलीकॉप्टर्स, यानी पूरी की पूरी तैयारी के साथ हार्मुज खाड़ी को नेस्तनाबूद करने के लिए ट्रंप और ट्रंप की सेना बढ़ रही है। और अगर ऐसा होता है, अगर वाकई इस पर हमला होता है हार्मुज खाड़ी पर, तब यह युद्ध कहां जाएगा? क्योंकि ईरान ने सीधे चेतावनी दी है कि अगर हार्मुज खाड़ी को छुआ तो दुनिया भर में इंटरनेट बंद कर देंगे। हम और आप जो बात कर रहे हैं वह भी दिखाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसी हार्मुज खाड़ी के नीचे से इंटरनेट सर्विसेज की लाइनें बिछी हुई हैं। और ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसकी हार्मुज खाड़ी को छुआ तब उसके परिणाम बहुत भयावह होंगे। साथ ही साथ ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अगर हार्मुज खाड़ी को छुआ तब पूरी खाड़ी के देश, सारे खाड़ी के देश अंधेरे में डूब जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका जो पानी सफाई करने के संयंत्र हैं उनको भी वह निशाने पर ले लेगा। और उसके बाद खाड़ी के तमाम देशों में लोगों का बसना रहना असंभव हो जाएगा। इधर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। तेहरान से जो फोटो आ रही हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, वो दिल दहलाने वाली हैं। बहुत बड़े पैमाने पर बम बरस रहे हैं वहां पर। और दूसरी तरफ ईरान जिस तरह से अमेरिका के ड्रोन से लेकर फाइटर विमानों को निशाने पर ले रहा है और खुद ही उसके वीडियोस जारी कर रहा है, वह भी उसके रेजिस्टेंस की मिसाल पेश करता है। इसी बीच ईरान की जो सेना है, उसके जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने जिस अंदाज में कहा है कि जिस तरह से ट्रंप मिमिक्री करते हैं, जिस तरह से ट्रंप पल पल में बदलते हैं, उसका जवाब देते हुए कहा है कि यह ईरान है। ट्रंप यह धमकी से डरता नहीं है और हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अंत में वो कहते हैं, हाय ट्रंप, यू आर फायर्ड।